नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। एसआईआर को लेकर सियासत देश में जोर शोर से हो रही है। संसद में इसको लेकर के चर्चा हुई और विपक्ष के आयोग और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए गए। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही सांसदों ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र एसआईआर के बहाने देश में एनआरसी को लागू कर रही है। हालांकि एसआईआर और एनआरसी दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर की आलोचना की। पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा है कि बीजेपी वाले एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रही है, पहले उनको निकालेगी, बाद में हम पीडीए वालों को। वहीं सपा चीफ ने एसआईआर को सोची समझी साजिश करार दिया है और कहा है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को परेशानी होगी और मैपिंग ऐप उतना सहयोग नहीं कर रहा है। बीजेपी हार गई, अब एसआईआर से लोगों को डरा रही है। बड़े आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। ऐसा ही कुछ बयान एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा है कि एसआईआर निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संसद से बड़ा नहीं हो सकता है। एसआईआर पिछले दस्तावेज से की जा रही एनआरसी है। असदुद्दीन ओवैसी दोनों के सुर एसआईआर को एनआरसी की तरफ मोड़ने में दिखाई दे रहे हैं। क्या नेताओं के बयान सच में है? ये सच है कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रही है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। तो आपको बता दें कि वास्तव में एसआईआर और एनआरसी दो अलग अलग मुद्दे हैं और ये कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इस खबर में हम आपको एसआईआर और एनआरसी क्यों अलग है और इसके बारे में पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध, अपडेट और त्रुटिहीन बनाने के लिए चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है। सरल शब्दों में कहे तो यह मतदाता सूची की गहन सफाई करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये क्या है और चुनाव आयोग इसे क्यों करा रहा है। एसआईआर क्या है, इस पे भी हम जान लेते हैं। आमतौर पर हर साल मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, जिसमें लोग खुद फॉर्म भरकर नाम जुड़वाते हैं या हटवाते हैं। लेकिन एसआईआर उससे अलग है और बहुत सख्त प्रक्रिया है। घर घर सर्वे इसमें होता है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी घर जाकर के भौतिक सत्यापन करते हैं। सत्यापन क्या मतलब है? वे चेक करते हैं कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में है वह वास्तव में उस पते पर रहता है या नहीं, वह जीवित है या नहीं और क्या वह वोट देने योग्य है या नहीं। इसके बाद फोटो अपडेट आता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वोटर लिस्ट में सभी की फोटो साफ और नई हो। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। अगर हम कई कारणों की बात करें तो उसमें फर्जी वोटरों को हटाना एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा वोटर लिस्ट को 100% शुद्ध करना है। वहीं नए मतदाताओं को जोड़ना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और दोहरे नाम हटाना है, यानी अगर 2 पते से किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उसको हटाना है। और आगामी चुनावों की तैयारी करना है और उसके लिए एक अच्छी लिस्ट, वोटर लिस्ट साफ और शुद्ध तैयार करना, ये चुनाव आयोग का इसके पीछे का मकसद है। ये बात हो गई एसआईआर की। अब आपको बताते हैं कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी का वैसे फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। आसान शब्दों में कहें तो यह भारत के सभी वैध नागरिकों की एक आधिकारिक सूची है। इनमें उन सभी लोगों का विवरण होता है जो भारत के असली नागरिक हैं, ना कि घुसपैठ। अब बात करते हैं एनआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनआरसी का मुख्य और सबसे प्रमुख मकसद अवैध घुसपैठियों की पहचान करना है। इसका उद्देश्य भारत के वैध नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो पाते हैं, उन्हें विदेशी माना जा सकता है।
एनआरसी की जड़ें असम राज्य से जुड़ी हुई हैं। 1951 में भारत में पहली बार एनआरसी 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया था। 2019 की लिस्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी अपडेट किया गया और 31 अगस्त 2019 को फाइनल लिस्ट आई। इसमें करीब 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए, यानी 19 लाख जो हैं वो भारतीय नहीं। असम के अलावा केंद्र सरकार ने कई बार पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की बात कही है। हालांकि अभी तक पूरे देश के लिए एनआरसी का कोई आधिकारिक ड्राफ्ट या नियम तैयार नहीं किया जा सका है। सरकार ने संसद में कहा है कि अभी तक पैन इंडिया एनआरसी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब बात होती है एनआरसी को लेकर के विवाद क्यों है। कागज ना होना एक सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि भारत में बहुत से गरीब, अशिक्षित और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पास दशकों पुराने दस्तावेज नहीं होते। डर यह है कि असली भारतीय भी कागज ना होने के कारण लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो एसआईआर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में रहे नहीं। सीधा सीधा एनआरसी को वही एनआरसी की प्रक्रिया है जिसमें सरकार यह तय करती है कि देश का असली नागरिक कौन है और कौन बाहर। तो इस खबर में आपको हमने बताने की कोशिश की कि एसआईआर क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या उसमें होता है, और एनआरसी क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको अब एसआईआर और एनआरसी में अंतर समझ में आया होगा। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।